बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जूड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खिली की खिली रह गई। वाकई हुक्म रबी के हम सब ताबे हैं, यहाँ तक के कायनात का जर्रा जर्रा अहकाम रबी का मरहूम मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाकया है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मदऊ था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गल्ला हुआ, ढोल बजी, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दोबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज व अकारिब के अलावा काफी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गरज से तशरीफ फरमा थे और रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक एक जमींदार घराने से था। सब लोगों से जमीन रकबा उनकी ज्यादा थी। कोटे नौकर चाकर जरूरियात जिंदगी की हर एक आसाइश मुयस्सर थी। आमरात के साथ साथ तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां इसके कदमों में हमा वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थीं। कॉलेज में भी इसकी काफी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारिक कैरेक्टरलेस न था। हंसमुख के दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला मिलनसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बिला तफरीक हर किसी के काम इता दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहां जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लूट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नोमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला, वो घर से गायब है। सारे अजीज व अकारिब और मेहमान परेशान है। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हान बजा जाकर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं, मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी है। न जाने खुशियों को किस जालिम की नजर लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बन के रह गया है। दोपहर होने को थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जुर्रत न करना, क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनैद जो तारिक ही का कजिन था, पैगाम भिजवा दिया कि फौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुँच जा। ज्यादातर दर्द करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतजाम कर रखा है। जुनैद की तो जैसे लॉटरी निकल आई, खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कुना जुनैद की तो अब बाछी खिल रही थी। जब मुझे इस वाकया का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान व परेशान हो गया और बेइख्तियार पुकार उठा, वा मौला तेरे रन तीरियां तो ही जाने। जुनैद तारिक का कजिन था, मगर किसी भी तौर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनैद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनैद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनैद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहां दौलत की फरावानी हो वहां रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातिर खानदान तबाह कर देते हैं, मगर जमीन का टुकड़ा कई कत्ल करवाने के बाद भी मुद्दई और मदलेही का मुंह चढ़ा रहा होता है। जुनैद तैयार हुआ, अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुँच गया। इस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाकया को काफी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फौरन तारिक वाला वाकया याद आ जाता है। जुनैद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लूटा हर एक इससे रूपोश होने के मुतालिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर उसने किसी को भी सच्ची बात न बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की जमीन साथ साथ थी। मैंने इसे अपने डेरे पर बैठ लिया और पूछा, तारिक, तुमने सबकी इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने ही हाथों से आग लगा गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बरम जाता, और वो मैं बन गया। मैं जमीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरे जमीर पर जो बोझ था, अब मैं इससे आजाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे जमीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं इस रात घर से न भागता और साइमा को बया कर ले आता, लोगों की नजर में वो मेरी बीवी बन जाती, मगर जब इसका दिल ही मुझे कबूल न करता तो मैं इस जिंदा लाश का क्या करता?
हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि जुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे मुआशरे में जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनेद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को मेरी दौलत से तोला जा रहा है और जुनेद को इसलिए ठुकराया जा रहा है कि वो हमारे हमपला नहीं। हालांकि साइमा के वालिद जुनेद के सगे मामू हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मेरी वजह से दो मोहब्बत करने वाले दिलों का खून हो रहा है और ये जुर्म सरजद मुझसे करवाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों कातिल बनूं। लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, बरादरी वाले भी मेरे अहल खाना को खट्टी मीठी सुनाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसा करने से अगर 2 दिलों का मिलाप हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी हैदर भाई, जूड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अल्लाह साईं जो करता है बेहतर करता है। जुनेद और साइमा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके आंगन में अब 2 नन्हे से फूल भी खिल चुके हैं। खुदा उनको सलामत रखे, हमारे लिए भी। तो इस खालिक व मल्क ने कोई ढूंढ के रखी ही होगी।